अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल अल फुरकान विड्स। गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने जो कोलीग्स हैं उनको हमारी ये जो वीडियो है, शॉर्ट लेक्चर्स हैं, ट्रांसलेशन है, जो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो इसके बारे में आप लोगों को शेयर करें। मैं इंफॉर्मेशन चैनल के रिगार्डिंग और फर्दर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई यानी कि कह लें तजवीज़ देना चाहते हैं, तो आप काइंडली दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। नंबर आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मेंशन है, इस पर भी आप दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 18। तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, यानी आयन साजी ना, आयन को बनाया कैसे जाता है, आयन साजी। तो ये जो आयन था, ये आयन साजी हुई कितने पीरियड में थी, ये भी आपने याद रखा। 1947 से लेकर 1956 तक। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। अब इसके आगे एमसीक्यूज जो है पहले लाइन में इसके, ये जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है इन हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स, इट सेट्स आउट द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर। मुल्की मामलात से निपटने के लिए आइन एक बुनियादी दस्तावेज़ है। ये हुक्मरानी और ताकत के इस्तेमाल का फ्रेमवर्क मुतय्यन करता है। ये वफाक की इकाइयों के दरमियान ताल्लुकात की रहनुमा खतूत फराम करता है। कानून साजी हमेशा अपने हदूद में होती है, यानी इस आइन के तहत जो कानून साजी होती है हमेशा अपनी लिमिट्स में होती है, अपनी जो दायरा कार अपना जो सर्कल होता है, कानूनी सर्कल होता है, उसमें ही होती है। अब कहते हैं मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिकेम द इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। कहते हैं मॉडिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 वाला, वो 1947 में पाकिस्तान का अबूरी आइन बन चुका था, यानी कि बना था। कब बना था? 1947। दस्तूर साज असम्बली ने इसको जो था, यानी कि सीईओ को, सीए क्या था इसमें हम देख लेते हैं साथ में। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन आइन असेंबली, यानी असेंबली जो थी इसको आइन बनाने का काम सौंपा गया। सीए का पहला इजलास, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को कहाँ हुआ? कराची में हुआ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये लाजमी आप नोट फरमा लें। अब लेक्चर 17 में हम यानी कि ये बता रहे हैं कि आपने 16 में पढ़ा था ये वो, ये आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट 20 बीपीसी रिपोर्ट जो थी, इसकी डेट आपने याद रखनी है कब थी फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट। ऐसी आपको आगे भी इस चैप्टर में डेट्स नज़र आएंगी जो आपने याद रखनी है। आपको इंशाल्लाह जो है सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद फाइनल टर्म से पहले एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसमें आपको ये ऐसी डेट्स और उन जो यानी कि जैसे ये फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट है तो ये कब हुई थी, इस तरह के एमसीक्यूज़ बना के आपको दे दूंगा, जो आपके सिलेबस को, तमाम सिलेबस यानी कि हर एक एमसीक्यूज़ जो है वो आपका कवर हो जाएगा सिलेबस में से। अब इसमें देख लेते हैं रिपोर्ट क्या थी कि मकासद यानी करारदाद मकासद, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है ट्रांसलेशन की। करारदाद मकासद दस्तूर में बतौर हिदायती उसूल शामिल की जाए, गन्ना यानी पार्लियामेंट की 2 ईवान। अब इसी तरह हाउस ऑफ, इधर से इंग्लिश से आप ये लाजमी याद रखिएगा, लेजिस्लेचर जो है इसकी किसको कहते हैं? 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसी तरह अपर हाउसेस जो थे इक्वल प्रेजेंटेशन फॉर द यूनिट्स, एंड लोअर जो थे वो हाउस ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब मज़ीद ये जो पॉइंट्स देख लीजिएगा, ये स्टडी करने वाले हैं, एक दफ़ा स्टडी कर लीजिए, इतने कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप ये उर्दू साथ में लिखी हुई है, जिससे आपको आसानी से जो है स्टडी करने में यानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको आसानी हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट पे जो क्रिटिसिज्म यानी तनकीद की गई थी वो भी देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हाईलाइट जो किए हैं वो देख लें। ईस्ट पाकिस्तान जो है, यानी इसकी जो कह लें कि ईपी की एब्रीवेशन यानी कि जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है। इसी तरह डब्ल्यूपी कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान को। तो अब कहते हैं कि रिपोर्ट पर सेवली क्रिटिसाइज, इधर से आप देख लेंगे, ये आसान होगा इधर से समझना। इस रिपोर्ट पर मुल्क भर में शदीद तनकीद की गई। ये मशरिक और मगरिब दोनों बाजुओं को मुतमिन नहीं कर सका। मजहबी ग्रुप ने एतराज़ किया कि रिपोर्ट में इस्लामाइजेशन के बारे में कुछ नहीं, यानी कि इस्लाम का तो कुछ था नहीं उस रिपोर्ट में। नुमाइंदगी के असूल पर मशरक़ी पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि अक्सरियत ने रिपोर्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हाईलाइट भी किया है कि मशरक़ी पाकिस्तान वालों ने रिमार्क दिया कि दे वर थ्रोन इन द परमानेंट माइनॉरिटीज़,
यानी कि मुस्तकिल तौर पर बेचारों को अक़लियतों के तौर पर डाल दिया गया था कि ये मुस्तकिल अक़लियतें ही रहेंगी, माइनॉरिटीज़ ही रहेंगी, इनको कोई वैल्यू वगैरह के हवाले से जो होते मामलात की अक़लियतों को कितनी हमने देनी है, यानी कि जॉब्स वगैरह उनको वैल्यू कितनी देनी है अपनी रियासत में। तो इसी तरह अब हम सेकंड बीपीसी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये कब हुई थी, 1952 में। तो इसके आपने जो है मेन ये तकरीबन एक दफ़ा लाजमी आपने पढ़ लेने हैं, ये बहुत इजी हैं, आपको इतने को डिफ़ाइन करने की हाजत नहीं है मुझे, क्योंकि ये साथ में इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो एमसीक्यूज़ जो है ये आपने दो लाजमी याद रखने हैं कि नेशनल लैंग्वेज ये ऐसा होता है कि एमसीक्यूज़ दे देते हैं कि बीपीसी रिपोर्ट में नेशनल लैंग्वेज जो थी वो क्या थी। तो अब साइलेंट को देखकर लोग कहते हैं कि साइलेंट खामोशी कौन सी लैंग्वेज होती है, तो ये लाजमी आपने एमसीक्यूज़ मिस नहीं करना है। तो इसको आप देख लीजिए। इसी तरह एडवाइजरी बोर्ड जो था वो कितने स्कॉलर्स पे था, वो 5 स्कॉलर्स पे था, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। तो इसी तरह आपने ये पॉइंट एक दफ़ा रीड कर लेने हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी जो फाइनल टर्म के पेपर्स होंगे उसमें काफ़ी मदद देंगे। अब इस पे जो भी तनकीद की गई थी ख़ास तौर पर पंजाब के सियासतदानों की तरफ से, पंजाब के सियासतदानों ने ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट की मजम्मत की क्योंकि नुमाइंदगी की बुनियाद की तश्कील काबिल कबूल नहीं थी, इसे वफाक के उसूलों के खिलाफ करार दिया गया। WP वेस्ट पाकिस्तान ने सिर्फ ऐवान यानी अपर केस हाउसेज जो थे उनके लिए बराबरी की हिमायत की। सियासी बहरान ने वज़ीर आज़म, उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे, नाज़मुद्दीन को हटा दिया और बुनियादी मसले से तवज्जो हट गई। तो ये आप देखिएगा कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो वज़ीर आज़म हटे थे वो उनका नाम क्या था, नवाजुद्दीन। ये भी आप लाजमी याद रखिएगा एमसीक्यूज़। इसी तरह थर्ड रिपोर्ट जो मोहम्मद अली फार्मूला, यानी कि ये जो मोहम्मद अली फार्मूला कहा जाता है इस तीसरी रिपोर्ट को, ये आपने याद रखना है। तीसरी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, मोहम्मद अली फार्मूला। ये कब हुआ था, अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953। आपने इसको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना, याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज वो आपको देंगे 1953 सितंबर, 1953 अक्टूबर, 1953 जनवरी, दिसंबर, इस तरह से। तो अक्टूबर लाजमी अपने साथ में याद रखना है। इसी तरह आगे चलते हैं। इससे भी इस रिपोर्ट ये जो मोहम्मद अली फार्मूला तीसरी रिपोर्ट थी, इस पर भी तनकीद की गई थी। ये तनकीद की गई थी कि इसने कुछ मुश्किल अमल तजवीज़ किया। इस रिपोर्ट ने मुश्किल अमल तजवीज़ किया, लेकिन ज़्यादातर ये वसी पैमाने पर काबिल कबूल था, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसको कबूल कर लिया था। और इसमें था ये कि दो ज़बानों, उर्दू और बंगाली जो थी ना, इसको सरकारी ज़बानें, यानी कि ये दो सरकारी दोनों को रखा जाएगा, ऐसा कुछ ना फैसला यानी अप्रूव की गई थी दोनों की तरफ से, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से, ईस्ट की तरफ से भी। लेकिन कायदे आज़म की ख्वाहिश थी कि उर्दू को ही कौमी ज़बान रखा जाए, क्योंकि ये अहम बात है। फार्मूले के बाद आइन के मसूदे पर काम करना शुरू कर दी। यहाँ से इधर से आप देखेंगे ना तो आपको एमसीक्यूज़ देखते लाइन याद आ जाएगी, ठीक है। अब CA यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी डिसोल्यूशन जो थी वो क्यों हुई थी, क्या वो कब हुई थी, ये आपके सामने अब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इन अक्टूबर 1954 गवर्नर जनरल डिसॉल्व, जैसे नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट होती है, कोई वज़ीर आज़म होता है तो कोई सदर आके जो है वो उसको हटा दे, डिसॉल्व कर देता, ये वो कर देता किसी भी तरह का। तो गवर्नर जनरल जो थे उनको हक होता था कि वो किसी भी पार्टी को किसी भी तरह के एक्शन जो हैं वो, यानी कि उनके जो एक सर्कल था, कानूनी सर्कल, उसके अंदर रह के किसी भी कंपनी को, किसी भी जो इदारा है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर 1954 में जनरल, उस वक्त के गवर्नर जनरल ने डिसॉल्व द CA यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट वाज चैलेंज इन सिंध कोर्ट बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन। अब उसने डिसॉल्व तो किया, लेकिन मौलवी तमीज़ुद्दीन यानी कि आगे से भी जो ना इस पे अपील वगैरह करने का भी हक था, चैलेंज करने का भी हक था। तो अक्टूबर 1954 में, बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और इसको जो चैलेंज किया था वो सिंध में चैलेंज किया गया था, सिंध की अदालत में मौलवी तमीज़ुद्दीन ने किया था। और अदालत ने डिसॉल्यूशन को जो था गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन यानी कि ये भी इसका रिजल्ट भी लाजमी आपने याद रखना है कि कोर्ट डिक्लेयर द डिसोल्यूशन इलीगल बट फेडरल कोर्ट अपहेल्ड दैट GG एक्शन यानी गवर्नर जनरल्स एक्शन बट आस्क्ड फॉर सेटिंग अप इलेक्टेड CA।
अब कहते हैं कि फेडरल कोर्ट ने, यानी कि वो जो उस वक्त की अदालत थी जिसने मौलवी तवीज़ुद्दीन ने जिस अदालत में चैलेंज किया था, उसने तो इसको गैर कानूनी करार दिया कि ये तो डिसोल्यूशन जो है की गई है ये इलीगल है। लेकिन फेडरल कोर्ट ने जो है गवर्नर जनरल की जो कार्रवाई थी ना, उसको कह लें कि उसको ख़त्म नहीं किया, उसको बरकरार रखा और एक मुंतखब सीए लगाने का कहा। यानी कि सीए नहीं होता जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो वो एक प्रॉपर तौर पर मुंतखब करने का कहा गया। अब जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो पहली तो हो गई ना डिसोल्व, तो अब सेकंड जो थी वो जून जुलाई में 1955 में हुई थी। और ये जो थी गुलाम मोहम्मद कालरा कन्वेंशन ऑन मई 10 1955। ये हाईलाइट नहीं मैं कर सका, तो ये हाईलाइट कर दिया मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑल इट्स मेंबर वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। इन दिस वे सेकंड सीए केम इनटू द सीन। फर्स्ट जो था वो डिसॉल्व हो गया था, कब हुआ था 1954 में, और सेकंड जो आया है वो मई 10 1955 में। इसी तरह 1 यूनिट स्कीम क्या चीज़ है और कब आई थी? ये जो 1 यूनिट स्कीम थी ये बहुत कह लें कि वेस्ट जो इख्तलाफात थे WP और EP में, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, उसको सॉल्व करने के लिए दी गई थी। लेकिन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोविंसेस इन WP हैड कॉम्प्लिकेटेड द इशू ऑफ WP रिप्रेजेंटेशन in CA. It was handled by uniting all the WP units into one unit. October 30, 1955. Now both the parts had become 2 units and could be addressed equally. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह अब आइन साजी जो हुई थी, मेन जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वो हुआ कब था, तो बता रहे हैं 1 यूनिट स्कीम हेल्प द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। यानी आइन साजी में जो ये 1 यूनिट स्कीम थी जो हमारी ये रखी थी गई थी, यानी कि अक्टूबर 55 में, तो इसने बहुत मदद की थी जो आइन साजी के काम को सर अंजाम देने में। तो 1 यूनिट स्कीम ने आइन साजी के काम को कामयाबी से अंजाम देने में मदद की। पिछली कमेटियों की रिपोर्ट यानी प्रीवियस कमेटीज रिपोर्ट्स द report helped the new assembly and completed its work and presented in second CA on January 9, 1956। पिछली कमेटियों ने रिपोर्ट की कि नई असम्बलियों की मदद की पिछली कमेटियों की रिपोर्ट ने नई असम्बली की मदद की जिसने अपना काम मुकम्मल करके 9 जनवरी 1956 को सेकंड CA, ये सेकंड इधर आना था थोड़ा था, ये है सेकंड CA, इधर से देख लें, सेकंड CA में पेश किया। ये कुछ तरमीम के साथ 19 जनवरी। ये अब ये याद रखिएगा कि ये पेश कब की गई, मंजूर कब हुई, 9 जनवरी को पेश की गई, मंजूर हुई 29 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs हैं, इसको आपने मिस नहीं करना कि 9 जनवरी को ये पेश की गई, 29 जनवरी को मंजूर हुई और 23 मार्च को ये नाफिज हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया बन गया, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसी तरह से वजूद में आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 18। काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं या किसी किस्म का भी फीडबैक कमेंट्स लाजमी करें, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 19 के साथ। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।